बड़ी राजधानी में राजा की चोरी हो गई थी। सिपाही खोज खोज कर थक गए और चोरी न पकड़ी जा सकी। जैसा कि अक्सर ही होता है, चोर हमेशा सिपाही से ज्यादा होशियार साबित होते हैं। वो चोर भी ज्यादा होशियार साबित हुआ। राजा परेशान हो आया। कुछ जरूरी चीज चोरी में चली गई थी, उसका वापस लौटना आवश्यक था। किसी वृद्ध ने कहा कि गांव में एक आदमी है जो सभी कुछ जानता है। गांव में एक सेठ चिल्ली था जो सब कुछ जानता था। सेठ चिल्ली हमेशा ही सर्वज्ञ होते हैं, वो भी सर्वज्ञ था। ऐसी कोई बात न थी जो वो न जानता हो। ऐसा कोई प्रश्न न था जिसका उत्तर उसके पास न हो। अंततः सेठ चिल्ली के पास आदमी भेजे गए। उसने कहा, इसमें कौन सी कठिन बात है, मैं बता सकूंगा, लेकिन राजा को ही बताऊंगा। तो वो भी एकांत में बताऊंगा, वो भी कान में ही बताऊंगा। एकांत में राजा के पास सेठ चिल्ली को ले जाया गया। राजा ने पूछा कि बताओ। मैं कान में ही बताऊं, क्योंकि राजा के मकान की दीवारों का भी कोई भरोसा नहीं, वे भी सुनती। राजा के कान में उसने कहा, जैसा कि सभी गुरु कान में मंत्र देते हैं, उसने भी कान में ये बात कही। कान के पास ले जाकर उसने कहा, सच में ही बता दूं? राजा ने कहा, इसीलिए बुलाया, इसलिए आमंत्रित किया है। सेठ चिल्ली ने कहा कि मैं बता देता हूँ, किसी को तुम मत बताना, अन्यथा मुझ पर मुसीबत आ सकती। राजा ने कहा, बताओगी, बात गुप्त रखी जाएगी। तो सेठ चिल्ली ने कहा, निश्चित ही कहता हूँ, किसी चोर ने चोरी की है। तो राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि ये क्या बताते हो? वो सेठ चिल्ली हंसने लगा और उसने कहा कि अगर मेरी बात गलत है तो दुनिया में जितने तत्वज्ञानी हुए उन सब की भी बात गलत हो। राजा ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, लोग पूछते हैं संसार किसने बनाया है, वे कहते हैं हम कान में बताएंगे, और कान में वे बताते हैं कि किसी बनाने वाले ने संसार बनाया। तो मैंने भी सोचा किसी चोर ने चोरी की। राजा ने कहा, चोर का नाम भी तो बताओ। तो उसने कहा, चोर क्या काफी नाम नहीं? ऐसा ही वे तत्वज्ञानी कहते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, किसी बनाने वाले ने दुनिया बनाई है, नाम पूछो तो वे कहते हैं ईश्वर। सेठ चिल्ली को वापस भेज दिया गया, लेकिन दुनिया से अभी भी तत्वज्ञानियों को वापस नहीं भेजा गया। ये कहानी इसलिए आज की सुबह में कह रहा हूं और इससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में थोथे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं। सत्य की उपलब्धि में जिसे हम ज्ञान जानते हैं वही बाधा है। कल रात मैंने आपसे कहा कि जो रुक सकते हैं वे जान सकेंगे कि सत्य क्या है। जो ठहर सकते हैं वे जीवन की संपदा को उपलब्ध हो जाए। उस ठहरने की दिशा में पहला चरण ये जो ज्ञान है हमारा, इससे छुटकारा है। सुनी होगी ये बात कि लोग कहते हैं अज्ञान से छूट जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ज्ञान से छूट जाए। और सुनी होगी ये बात कि लोग आपको ज्ञान सिखाने आते हैं, और मैं आपको अज्ञान सिखाने के लिए ही।
ज्ञान, ये सारा ज्ञान जो मनुष्य के मन में घर कर गया है, इस ज्ञान ने दो काम कर दिए। एक तो उसके भीतर जो अज्ञान है उसे छिपा दिया, और किसी भी बीमारी का छिप जाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि तब बीमारी दिखाई नहीं पड़ती और भीतर भीतर पड़ती। और किसी बीमारी का छिप जाना इसलिए भी खतरनाक होता है कि उसके उपचार का ख्याल भी भूल जाता है। जब बीमारी भी भूल जाती तो उसके उपचार का भी ख्याल भूल जाता है। इस ज्ञान ने हमारे अज्ञान को छिपा दिया। क्या हम ईश्वर को जानते हैं? नहीं जानते। क्या हम स्वयं को जानते हैं? नहीं। चारों तरफ जो वृक्ष लगे हैं इनको हम जानते, रास्ते पर जो पत्थर पड़े हैं उनको हम जानते, आकाश में जो तारे हैं उनको हम जानते, पड़ोस में जो हमारे बैठा हुआ प्राण धड़क रहा है उसको हम जानते। क्या हम जानते? पति पत्नी को जानता है, माँ बेटे को जानती। क्या हम जानते? अज्ञान है हमारा गहन, लेकिन उस अज्ञान को हमने बहुत सी ज्ञानपूर्ण बातों में ढांक लिया और छिपा दिया। ये छिपाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी वजह से अज्ञान की जो पीड़ा, अज्ञान की जो अग्नि, अज्ञान की जो लपटें हमें जलानी चाहिए वो नहीं जलाती। हम निश्चिंत हो गए और संतुष्ट हो गए। जो ज्ञान से संतुष्ट हो गया है वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ज्ञान का संतोष उसके अज्ञान को समाप्त नहीं करता, केवल छिपा देता। हम सब अपने अज्ञान को छिपाए बैठे हैं, और इस अज्ञान के छिपाने को हम कहते हैं श्रद्धा, इस अज्ञान के छिपाने को हम कहते हैं विश्वास, इस अज्ञान को छिपाने को हम कहते हैं निष्ठा। हमने अच्छे शब्द खोज लिए। मनुष्य बहुत होशियार है, बुरी बातों के लिए हमेशा अच्छे शब्द खोज ले। हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी बिलीफ क्या? अज्ञान को छिपाने के उपाय छिपा लिया हमने। मैं आपसे पूछूं, ईश्वर को जानते हैं? आपका ज्ञान कहेगा हाँ ईश्वर है, उसकी ने दुनिया को बनाया। लेकिन थोड़ा भीतर देखें, सोचें, आप जानते हैं? नहीं, किसी ग्रंथ में पढ़ा, किसी गुरु से सुना, परंपरा कहती है, गीता, कुरान, बाइबल कहते हैं, महावीर, बुद्ध, कृष्ण कहते हैं, कोई कहता है और उसको हमने स्वीकार कर दिया। ये जो इस भांति आया हुआ ज्ञान है, इसने अज्ञान को समाप्त किया या कि केवल ढक दिया, छिपा दिया? छिपा दिया। अज्ञान छिप गया, ये एक काम किया है इस ज्ञान ने, और दूसरा काम ये किया है कि जीवन से जो रहस्य वो तुरंत हो गया। जीवन में जो मिस्ट्री है वो विलीन हो गई। जीवन में जो अज्ञात है, जो अननोन, वो छिप गया, वो भी ढक गया। जीवन है बिल्कुल अज्ञात, कुछ भी उसमें हमें ज्ञात नहीं, लेकिन हमने कुछ कल्पनाएं और कुछ विश्वास इकट्ठे कर लिए, और जीवन का वो जो अज्ञातपन है, वो जो अननोन मिस्ट्री, वो समाप्त हो गई। हमें ऐसा लगने लगा जैसे हम जानते हैं। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। तो सारा गांव उन्हें लेने गया था, लेकिन बुद्ध की पत्नी उन्हें लेने नहीं गई। सोचा होगा उसने, जानती हूँ भली भांति इस व्यक्ति को, यही व्यक्ति 12 वर्ष पहले छोड़कर भाग गया। क्या था बुद्ध में जो वो जाती देने? क्या था? सब पता था। नहीं गई। बुद्ध के पिता लेने गए। बुद्ध के पिता ने गांव के बाहर ही बुद्ध को कहा, मेरे द्वार अब भी खुले हैं, अगर वापस लौट आना। पिता का हृदय मेरे पास, तुमने जो दुख पहुंचाया उसको भी क्षमा कर दूंगा, तुमने जो पीड़ा दी है बुढ़ापे वो भी माफ कर दूंगा। मैंने अभी भी अपने द्वार बंद नहीं किए, वापस लौट आओ।
और ये शोभा नहीं देता है। हमारे परिवार में, हमारे वंश में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, और तुम भिक्षा मांगोगे और रास्तों पर भिक्षा पात्र लेकर चलोगे। बुद्ध के पिता क्रोधित थे, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि एक बार मुझे गौर से देखें? क्या मैं वही हूं जो आपके घर से गया था? और क्या आप निश्चित हैं कि जब मैं आपके घर से गया था तब आप मुझे जानते थे? और अब तो जानने की बात बहुत दूर हो गई। 12 वर्ष में गंगा में बहुत पानी बह चुका। बुद्ध के पिता ने गौर से देखा होगा, कहा कि ठीक से जानता हूं, मेरे ही लड़के हो और मैं न जानूं, और मेरे ही खून से बने हो और मैं न जानूंगा, मैंने ही जन्म दिया और मैं न जानूंगा। तो बुद्ध ने कहा था, निश्चित ही जन्म दिया है आपने, फिर भी जिसे जन्म दिया है वो बहुत अज्ञात है, और निश्चित ही मैं आपसे होकर इस दुनिया में आया हूं, लेकिन केवल इस कारण कि आप मुझे जान सकेंगे। जिन रास्तों पर से मैं निकला हूं, क्या वे रास्ते मुझे जानते? आप भी एक रास्ता थे, एक मार्ग थे जिससे मैं आया, लेकिन इससे क्या आपने मुझे जान लिया? मैं तो खुद ही अपने को नहीं जानता था, तो आप मुझे कैसे जान पाए? लेकिन पिता को लगता है वो पुत्र को जानता, माँ को लगता है वो अपने बेटे को जानती है, पति को लगता है वो अपनी पत्नी को जानता है। हम सारे लोग जानने के भ्रम में, जबकि सच्चाई ये है हम अपने को भी नहीं जानते, हम दूसरे को कैसे जान सके? चारों तरफ जो जीवन विस्तृत है वो बिल्कुल अज्ञात, बिल्कुल अननोन, लेकिन हमने जानने के ठेकड़े लगा दिए और हम सोचते हैं कि जानना हो गया। जिस आदमी को ये ख्याल पैदा हो गया हो कि उसने जान लिया है कुछ, उसकी जानने की यात्रा आगे के लिए बंद हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की सुबह को मैं अज्ञान के संबंध में कुछ कहूंगा। जो आदमी ये जान लेता है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, तो उसकी जानने की यात्रा का द्वार खुल जाता है। अज्ञान की सहज प्रतीति, वो जो इग्नोरेंस है हमारे भीतर, उसका सहज स्वीकार, उसका सहज अनुभव, और उस सारे ज्ञान को हटा देना जो उस अज्ञान को ढांकता हो, तो दो बातें घटित हो जाएंगी। एक तो ज्ञान से जो स्वयं के भीतर का अज्ञान ढका है वो उघड़ आएगा, और ज्ञान से बाहर का जो रहस्य ढक गया है वो फिर रहस्यपूर्ण हो जाएगा। जिन चीजों को भी हम जानते प्रतीत होने लगते हैं वे हमारे लिए रहस्य में नहीं रह जाते। यहाँ नए मित्र आए हैं, इस जगह को देखकर उन्हें आनंद होगा। क्यों? क्योंकि जगह बड़ी नई है और बड़ी रहस्यपूर्ण मालूम होगी। इसके वृक्ष नए हैं, इसकी हवाएं नहीं है, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनके लिए ये रहस्य समाप्त हो गया होगा। लोग कश्मीर देखने जाते हैं और हिमालय, लेकिन जो वहां रहता है वहां उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। उसे ये ख्याल पैदा हो गया कि वो जानता है। कभी बायरन ने अंतिम दिनों में शादी की थी। जिस स्त्री से उसने शादी की उसके पीछे महीनों पागल रहा था। बड़ी कठिनाई थी विवाह के होने में, लेकिन अंततः वो जीत गया और विवाह हो सका। वो चर्च से अपनी नई नई विवाहित पत्नी का हाथ पकड़ के सीढ़ियां नीचे उतरता है। अभी चर्च की घंटियां बज रही थी जो उसके विवाह की खुशी में बजाई गई, और अभी वे मोमबत्तियां नहीं बुझी थी जो जलाई गई थी। सीढ़ियों पर हाथ पकड़े उतरता था, जाके गाड़ी में अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के बिठाता, और तभी एक दूसरी स्त्री सड़क पर उसे दिखाई पड़ी, और एक क्षण को उसकी पत्नी विलीन हो गई और दूसरी स्त्री भी उसकी आंखों में आ गई। वो भूल गया कि उसकी पत्नी का हाथ उसके हाथ में, उस पत्नी का जिसके लिए वो वर्षों से पागल था, और न मिलती तो शायद आत्महत्या कर लेता या पागल हो जाता है, मालूम क्या करता। क्षण बाद उसे ख्याल आया वो दूसरी स्त्री निकल चुकी थी,
उसने अपनी पत्नी को कहा कि बड़ी हैरानी की बात हो गई है, जैसे ही तुमसे मेरा विवाह पूरा हो गया मैं पाता हूँ कि अब तुमने मेरा तुम मुझे कुछ रस तुम नहीं मालूम हो, तुम्हें पाने की सारी आकांक्षा विलीन हो गई। और अभी एक क्षण मुझे कोई दूसरी स्त्री दिखाई पड़ी और एक क्षण को तुम मेरे लिए मिट गई और वही, और मेरे मन की कामना ने उसका पीछा किया और मैंने एक क्षण में उसे पाने का सपना देखा और तुम मेरे लिए नहीं थी। और मैं जानता हूं अगर तुमसे मेरा विवाह न हो तो जीवन भर मैं तुम्हारे सपने देख शायद जी भी ना सकता। शायद बायरन को भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या बात हो गई। बात ये हो गई थी कि जिसे हम पा लेते हैं और जिसके संबंध में ख्याल होता है कि हमने जाना, उसके भीतर से सारी मिस्ट्री, सारा रहस्य विलीन हो जाता। यही तो सारे जीवन की दौड़ है। जिस चीज को हम नहीं पाते हैं उसमें रस मालूम होता है, अर्थ मालूम होता है, पा लेते हैं रस भी विलीन हो जाता है, अर्थ भी विलीन हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि पा लिया, जान लिया, हो गया। लेकिन ऐसी चित्त की जो स्थिति है, जो इस भांति जान लेती है, महज परिचय को ज्ञान समझ लेती है, ऐसी चित्त की स्थिति जड़ हो जाती है, उसकी संवेदनशीलता हो जाती है, उसका रहस्य हो जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में रहस्य हो जाता है उसके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं हो सकता है। वो कितना ही राम राम जपे, उसके राम राम जपने का कोई अर्थ नहीं है। वो कितने ही गीता और कुरान पढ़े, उसका भी कोई अर्थ नहीं। अगर समग्र जीवन उसे रहस्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है तो उसके इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं। जीवन की जो रहस्यात्मकता है, जीवन का जो अनजानापन है, जीवन का जो अपरिचय है, वही जीवन में जो अज्ञात है, वही उसको ही जब हृदय में द्वार मिलता है तो परमात्मा की या सत्य की प्रतीत होनी शुरू होती है। इसलिए मैं कहूँ ज्ञानी कभी परमात्मा को नहीं जान पाते। पंडितों का परमात्मा से आज तक कोई संबंध नहीं हुआ और न आगे हो सके, नहीं हुआ इसीलिए, न हो सकेगा इसीलिए क्योंकि वे इस भ्रम में है कि वे जानते। सुकरात मरने के कुछ 2-4 महीने पहले की घटना है। एक व्यक्ति को आती थी देवी, वो आवेश में आकर व्यक्ति कुछ कहता था, लोग जो पूछते थे उसके उत्तर देता था। किसी ने ये पूछा कि एथेंस में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, तो उस आविष्ट व्यक्ति ने कहा कि सुकरात। लोग सुकरात के पास गए और उन्होंने सुकरात से कहा कि घोषणा हुई है कि तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। सुकरात ने कहा कि जाओ और कहना कि जरूर कोई भूल हो गई है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जब मैं जवान हुआ तो मेरे जानने के भवन की बहुत सी ईंटें गिर गई, बहुत सी दीवारें गिर गई, जानने का भवन खंडर हो गया। जवानी में मैंने जाना कि बहुत अल्प है जो मैं जानता हूँ, लेकिन जब से मैं बूढ़ा होना शुरू हुआ तो भवन बिल्कुल गिर गया है और अब कोई भवन नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि कुछ भी नहीं जानता। तो जाओ और कह देना कि सुकरात तो है महा अज्ञानी। भूल हो गई कोई जो तुमने कहा कि एथेंस में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, वो तो है महाज्ञानी। वे लोग वापस लौटे और उस आविष्ट व्यक्ति को जाकर कहा कि भूल हो गई है कोई, सुकरात तो खुद कहता है कि मैं महाज्ञानी। उस आविष्ट व्यक्ति ने कहा इसीलिए तो कहा कि उससे बड़ा और कोई ज्ञानी नहीं। जिसे अपने अज्ञान का बोध होता है, पूरे अज्ञान का बोध होता है, उसके जीवन में एक क्रांति घटित होती है और उस क्रांति से जो वो जान पाता है वही जानना, वही ज्ञान। बाकी सब झूठा है, बाकी सब अज्ञान। सत्य की खोज में या स्वयं की खोज में पहला बिंदु अज्ञान का बोध। क्या अज्ञान का बोध हमें है? न तो आस्तिक को होता है अज्ञान का बोध, न नास्तिक को। आस्तिक कहता है ईश्वर है, नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों जानते हुए मालूम पड़ते।
बोध नहीं होता। जिसे अज्ञान का बोध होता है वो न तो ये कह सकता है कि क्या है, जो अत्यंत अज्ञात जीवन है उससे संबंध। सुकरात ने जीवन भर जिस भवन को गिराया, हम तो उस भवन को मजबूत बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं। हम तो बचपन में अज्ञानी होते हैं, बूढ़ा होते होते ज्ञानी हो जाते। सुकरात तो बड़ा गड़बड़ रहा होगा, बचपन में ज्ञानी था, बूढ़ा हुआ तो अज्ञानी हो गया। लेकिन मुझे भी यही दिखाई पड़ता है, बचपन में ज्ञान हो तो ठीक, ज्ञानी होना चाइल्डिश होना है, बचकाना होना। तो बचपन में तो शोभा देता है कि किसी को ये भ्रम हो कि मैं जानता हूं, लेकिन बुढ़ापे में ये शोभा नहीं होता। जो ठीक से बुरा होता है उसका ज्ञान विलीन होता जाता है उम्र के साथ। बुरा होते होते वो निपट अज्ञानी हो जाता है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि मैं जानता हूं। यही ठीक और सम्यक विकास है। इसका अर्थ हुआ कि वो प्रौढ़ हो गया, वो वृद्ध हो गया, वो बच्चा नहीं रहा। लाओ त्से के संबंध में बड़ी प्रसिद्ध बात है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। बड़ी अजीब बात है कि कोई आदमी बूढ़ा ही पैदा हो। क्या उसके लक्षण रहे होंगे बूढ़े पैदा होने? बाद में जब किसी ने उससे पूछा कि यह अफवाह सुनी जाती है कि तुम बूढ़े ही पैदा हुए थे, तो लाओ त्से ने कहा, मुझे बचपन में भी ये भ्रम नहीं था कि मैं जानता हूं। लेकिन ऐसे बच्चे खोजना तो कठिन है जिनको ये भ्रम न हो कि मैं जानता हूं। दुर्भाग्य तो ये हो गया, ऐसे बूढ़े खोजना भी कठिन हो गया। जैसे जैसे जीवन का बोध विकसित होता है, वैसे वैसे ये दिखाई पड़ेगा कि मनुष्य तो है बहुत छोटा और जीवन है बहुत बड़ा। हमारी बुद्धि तो है जरा सी और सत्य है बहुत विराट, असीम और अनंत। कैसे हम जान सकेंगे? कैसे हो सकेगा जानना? और ये जानना क्या सिवाय हमारे अहंकार के कुछ और नहीं। जानना नहीं हो सकता है इस स्थान, लेकिन हम इकट्ठा करते हैं। हम गीता कंठस्थ करते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। हम कुरान पढ़ लेते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। हम कुछ शब्द दोहराना सीख जाते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। हम कुछ रिपीट करना सीख जाते हैं, उपनिषद के वचन और वेदों के वाक्य, महावीर और बुद्ध की वाणी और संतों के वचन हमें याद हो जाते हैं और हम ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी हम इतने सस्ते में हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। थोड़ा सा हम पढ़ लिख लेते हैं और हम जानने वाले हो जाते हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनके हम गुरु हो जाते हैं और उन्हें हम नीचा देखने लगते हैं और खुद को ऊंचा देखने लगते हैं। ये सारा जानना अहंकार की सजावट है और कुछ भी नहीं। और अहंकार जितना पुष्ट हो जाता है उतनी ही कठिनाई हो जाती, उतनी ही कठिनाई हो जाती, क्योंकि उतनी ही हमारे भीतर जड़ता हो जाती है, उतना ही संवेदनशीलता छीन हो जाती है, उतना ही जीवन से जुड़ने की क्षमता छीन हो जाती है, उतने ही हम अपात्र हो जाते। तो ये जो हमारा मन है जो गीता को कंठस्थ करता है, उपनिषद सीखता है, बाइबल और कुरान सीख लेता है, ये मन कभी परमात्मा को नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। क्योंकि ये जो भी जानने लगता है, जिससे ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं जान रहा हूं, वो ख्याल बिल्कुल झूठा है। शब्दों को जानने से सत्य नहीं जाना जाता। शब्दों के जानने से प्रेम नहीं जाना जा सकता, शब्दों के जानने से परमात्मा नहीं जाना जा सकता।
लेकिन शब्दों का बड़ा जाल है और वही हमारा ज्ञान। एक बाउल फकीर था बंगाल। बाउल फकीर तो नाचते हैं, गीत गाते हैं और प्रेम की बातें करते हैं। बाउल फकीर ज्ञानी नहीं होते। ऐसा कोई भी फकीर कभी ज्ञानी नहीं होता है, और अगर ज्ञानी हो तो जानना चाहिए वो फकीर नहीं। उस बाउल फकीर के पास एक बहुत बड़ा पंडित पहुंचा। वैष्णव पंडित था, शास्त्र उसे कंठस्थ थे, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। हो गया और उसने उस फकीर को कहा कि मैंने सुना है कि तुम प्रेम की बातें करते हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि प्रेम कितने प्रकार का है। स्वभाव था, पंडित हमेशा प्रकार की भाषा में पूछता। वो कहता प्रेम कितने प्रकार का हो, कौन से वाले परमात्मा को मानते हो, हिंदू के कि मुसलमान, कितने प्रकार के परमात्मा हो, कौन से सत्य को मानते हो, गीता के कि कुरान के। वो तो हमेशा प्रकार में पूछता है। पंडित की भाषा प्रकार की भाषा होती है। तो उसने भी पूछा, इसमें नाराज होने की कोई भी बात नहीं, हंसने की भी कोई बात नहीं। पंडित हमेशा ही ऐसे पूछता रहा। उसने पूछा उस फकीर को कि प्रेम कितने प्रकार का होता है, प्रेम प्रेम लगाए रहते हो दिन रात, जानते हो प्रेम कितने प्रकार का होता है। वो फकीर बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि प्रेम तो मैंने जाना, लेकिन प्रकार का मुझे आज तक पता नहीं चला। प्रेम तो मैंने जरूर जाना, लेकिन प्रकार मेरे रास्ते में नहीं आए। तुम ही मुझे ज्ञान दो, तुम ही मुझे बताओ। उस पंडित ने अपने झोले में से किताब निकाली, और पंडित हमेशा किताब साथ रखते हैं। कुछ झोले में रखते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, ताकतवर, वो सिर में रखते हैं। कुछ झोले में कमजोर होते हैं, झोले में रखते हैं। कुछ जरा स्मृति जिनकी अच्छी होती है वो सिर में रख लेते। लेकिन झोले में वजन कम पड़ता है, सिर पर वजन ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सिर बड़ी छोटी जगह, उसमें बहुत किताबें हो जाती है तो सिर बहुत बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है। इसलिए झोले में रखना अच्छा है। लेकिन झोले वाले पंडित को लोग छोटा पंडित समझते हैं, इसलिए असली पंडित सिर में रखते हैं। उसने झोले से अपनी किताब निकाली। वो पूरा पंडित न रहा होगा, नहीं तो फकीर के पास जाता ही क्यों, थोड़ा कम रहा होगा, झोले में किताब रखता था, इसलिए गया था फकीर के पास। उसने किताब निकाली और कुछ सूत्र किताब में से पढ़ के बताए और कहा कि प्रेम 5 प्रकार का होता, और सूत्र पढ़ के सुनाए, उनकी व्याख्या की और समझाया। और पीछे उस फकीर को पूछा कि कहो कैसा लगा, ठीक है या कि गलत। वो फकीर खड़े होकर नाचने लगा। बड़ी ठीक तो बात न थी ये, क्योंकि पंडित आया था विवाद को, और नाच के उत्तर देना किसी भी तरह उचित न था। लेकिन फकीरों के अपने रास्ते में उत्तर देने। वो नाचने लगा और उसने एक गीत गाया, और उस गीत में उसने जो कहा वो बहुत अद्भुत है। उसने उस गीत में कहा कि हे पंडित, हे ज्ञानी, तुम्हारी बातें सुन के मुझे कैसा लगा पूछते हो। मुझे वैसा लगा जैसा एक बार एक सराफ सोने के कसने के पत्थर को लेकर फूलों की बगिया में चला गया, और फूलों को पत्थर पर कस-कस कर देखने लगा था कि कौन सा फूल सच्चा, कौन सा फूल झूठा। तो बगीचे के माली को जैसा लगा था वैसे ही मुझको भी लगा। जब तुम प्रेम के प्रकार बताने लगे और तर्क पर कस-कस के समझाने लगे, तो मुझे वैसे ही लगा जैसे कोई सोने के कसने के पत्थर को ले जाए फूलों की बगिया में और फूलों को कस-कस कर देखने लगे। मुझे वैसे ही लगा। उस पंडित ने समझा होगा पागल है। पंडित हमेशा जो प्रेम करते हैं उनको पागल समझता रहा, क्योंकि पंडित तो प्रेम को जानता नहीं। उठ के चला गया होगा कि ऐसे आदमी से क्या बात करनी। लेकिन जो उस फकीर ने कहा था वो बहुत अद्भुत था। प्रेम में प्रकार कहां, और जो प्रेम के प्रकारों को जानता है वो प्रेम को कभी नहीं जानेगा, क्योंकि
प्रेम के संबंध में उसने कुछ शब्द सीख लिए। शब्दों का अपना गणित है, अपना जाल है, शब्दों की अपनी कुशलता है, अपनी कला है, और हम सारे लोग शब्दों को सीखे बैठे हुए हैं। और इन शब्दों को सीख लेने को ही हमने जाना है ज्ञान। यही शब्द हमारी बाधा बन गए हैं, यही शब्द रुकावट बन गए हैं, यही है दीवार जो हमें तोड़ती है, उससे जो चारों तरफ हमारे मौजूद। शब्दों की इस दीवार को गिरा देना होगा, शब्दों की इस दीवार को मिटा देना होगा। सिद्धांतों और शब्दों की इस दीवार में तो हिंदू और मुसलमान खड़े किए हैं, जैन और ईसाई, बौद्ध और पारसी खड़े कर दिए, क्योंकि सबकी शब्दों की दीवार अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग है। और फासला क्या है? मेरे और आपके बीच शब्दों के अतिरिक्त और क्या फासला है? एक हिंदू और मुसलमान के बीच शब्दों के अलावा कौन सी दीवार? एक ने कुरान के शब्द सीखे, एक ने गीता के शब्द सीखे, उनके शब्द अलग अलग हैं, इसलिए दो आदमी अलग अलग हो गए। और शब्दों पर हजारों वर्ष से मनुष्यता लड़ रही, आदमी की हत्या कर रही शब्दों के लिए। वो कहते हैं गीता के शब्द सच्चे हैं और कुरान के गलत। इस पर लड़ाई चल रही है, इस पर हत्याएं हो रही हैं, इस पर हत्याएं होती रही हैं, मंदिर और मस्जिद जलते रहे और आदमी को मिटाया जाता है। और ये शब्द जो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ देते हो, ये शब्द मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे? शब्द नहीं जोड़ सकता परमात्मा से मनुष्य। शब्द तो आदमी को आदमी तक से तोड़ देता है, तो जो आदमी को आदमी से तोड़ देता है वो मनुष्य परमात्मा के बीच जोड़ने वाली कड़ी कभी नहीं बन सकेगा। निशब्द जोड़ता है मनुष्य को परमात्मा से, और निशब्द ही जोड़ता है मनुष्य को मनुष्य से। जब भी हम किसी के प्रति निशब्द और मौन हो जाते हैं तभी हम जोड़ते हैं। इसलिए प्रेम में शब्द खोजने कठिन हो जाता है। जिसे हम प्रेम करते हैं उससे बात करनी कठिन हो जाती है कि क्या बात करें, उसके बीच हमारे बीच शब्द खो जाते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके हमारे बीच शब्द गिर जाते हैं, और जब शब्द गिर जाते हैं तो हृदय तक पहुंचता है। शब्द तो केवल बुद्धि का व्यापार है, और बुद्धि तोड़ती है, जोड़ती कभी भी। हृदय जोड़ता है, हृदय के पास कोई शब्द नहीं। पंडित सिर्फ बुद्धि रह जाता है, उसका हृदय खो जाता है। ये जो दीवार है शब्द की, सिद्धांत की, इसे खो देना होगा। लेकिन हम तो इसी को सीखते फिरते हैं। हो सकता है कुछ मित्र यहाँ भी आए हो कि यहाँ से भी कुछ शब्द सीख के चले जाएं, तो फिर वो और दीवार को मजबूत कर लेगी। यहाँ तो दीवार को तोड़ने की कोशिश करनी है 3 दिनों। अगर यहाँ से आप निपट अज्ञानी होकर चले जाएं तो काम पूरा हो गया। यहाँ से जाते वक्त अगर आपको ऐसा लगने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं तो काम पूरा हो गया। ये जो स्टेट ऑफ नॉट नोइंग है, ये जो न जानने की भाव दशा है, ये धार्मिक चित्त की पहली सीढ़ी। न जानने की भाव दशा। न जानने में आदमी एकदम सरल हो जाता है, जानने में जटिल हो जाता है। और जानना बिल्कुल असत्य है, और न जानना बिल्कुल सत्य है। ये तथ्य है कि हम नहीं जानते, और ये बिल्कुल कल्पना है कि हम जानते। लेकिन बड़ी कठिनाई है इस दीवार को तोड़ने। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि कोई भी अपने को अज्ञानी नहीं मानना चाहता है, नहीं जानना चाहता। हम सब अपने को ज्ञानी जानना चाहते हैं। हम सब अपने को ज्ञानी जानना चाहते। कौन है राजी जो इस बात के लिए राजी हो कि मैं अज्ञानी हूं? टॉलस्टॉय एक दिन सुबह सुबह चर्च में गया। गांव का एक बहुत बड़ा पंडित, धनी और बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी चर्च में पहले से मौजूद था। रविवार का दिन था और वो सुबह ही चर्च में आके भगवान से प्रार्थना कर। अंधेरा था, टॉलस्टॉय भी पीछे खड़ा हो गया। वो जो गांव का बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था वो हाथ जोड़कर परमात्मा से कह रहा था कि हे परम प्रभु, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूं,
मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए, वो ये सारी बातें कर। टॉलस्टॉय ने सुना, टॉलस्टॉय बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत हैरान भी हुआ। उसने कहा कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये पंडित जो है ये भी अज्ञानी। जाने हम जल्दी हो गांव में खबर कर दें कि हम भ्रम में पड़े थे कि ये आदमी पंडित है, ये आदमी चर्च में भगवान से कह रहा था कि मैं अज्ञानी, और हम भ्रम में थे कि हम इसको समझते थे कि बड़ा पुण्यात्मा है, ये तो वहां कह रहा था कि मैं महापापी। वो आदमी निकला और टॉलस्टॉय भी उसके पीछे निकला। सुबह होने लगी थी, गांव जगने लगा था, लोग चलने लगे थे। चौरस्ते पर जब गांव के पहुंचे तो टॉलस्टॉय ने कहा कि रुको भाई। उस पंडित को कहा कि ठहरो, तुमने जो चर्च में कहा था मैं यहाँ चौरस्ते के लोगों को इकट्ठा करके बता दूं, पूरा गांव भ्रम में पड़ा हुआ कि तुम ज्ञानी हो और तुम पुण्यात्मा हो। उस आदमी ने कहा कि चुप, अगर उस बात को यहाँ कहा तो अदालत में मुकदमे चलवाऊंगा। वो मेरे और परमात्मा के बीच की बात है, उसे यहाँ सबके बीच कहने की जरूरत नहीं। हम सारे लोग भी अपने और परमात्मा के बीच भली भांति जानते हैं कि अज्ञानी है, भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि बिल्कुल अज्ञानी है। लेकिन सबके सामने कौन कहे, चौरस्ते पे कौन कहे, बाजार में कौन कहे। और इसलिए दुनिया में झूठा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। बाप अपने बेटे को दे देता है जिन बातों को वो खुद नहीं जानता, वो अपने बेटे को संभाल देता है। बेटा पूछता है दुनिया किसने बनाई, बाप कहता है भगवान। और बेटा अगर शक करे तो वो कहता है बिगड़ गए हो, कलयुग आ गया है। हम जानते हैं और तुम शक करते हो, और वो खुद भी नहीं जानता। और इस भांति ज्ञान के नाम से महाज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। अभी ये सारी दुनिया परेशान हो गई। 5-6 हजार वर्ष का इसी तरह का अज्ञान सबके चित्त पे इकट्ठा हो गया। बाप बेटे को दे देता है, बेटा फिर बेटों को दे देता है, और देता चला जाता है। और कोई ये स्वीकार नहीं करता अपनी सरलता कि मैं नहीं जानता। लेकिन जो इसको स्वीकार नहीं करता पूरी सरलता में, पूरी समग्रता में, वो कभी जानने में समर्थ नहीं हो सकेगा। इस जानने के अहंकार को तो खोना ही होगा। और इसे खोने में कुछ खोना नहीं है, ये केवल वहम कि हम जानते हैं। थोड़ा ऐसे सोचें, थोड़ा विचार करें तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं जान विश्वास कर लिया है, और सैकड़ों वर्षों से समझाया गया है विश्वास करो। और विश्वास के नीचे अंधेरा छिपा है, उसे मत देखो। विश्वास के पीछे संदेह छिपा है, उसे मत देखो। और इस भांति हमने एक अजीब अपने मन की स्थिति बना ली है। अंधकार को छिपा दिया, संदेह को छिपा दिया, विश्वास के वस्त्र ओढ़ लिए हैं और ज्ञान के वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्थिति शुभ नहीं। क्या करना होगा इसको छोड़ने को? कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ इस सत्य को देख लेना पर्याप्त है इसके छूट जाने के लिए। और जब भी आप ज्ञान की बातें बोलने लगे तो थोड़ा सजग होना जरूरी है कि जिन बातों को आप नहीं जानते उन्हें कह रहे, जिन बातों से आपका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, उन्हें आप इस भांति कह रहे हैं जैसे वो सत्य हो। सजग होना थोड़ा सा जरूरी है, और चित्त में अपने थोड़ा सा इसकी खोज कर लेनी जरूरी है कि मेरा ज्ञान कहाँ है। वहां कोई जड़ें न पाई जाएंगी, वहां ज्ञान की कोई जड़ें न होंगी। ऊपर से खोसे हुए पत्ते, ऊपर से लगाए हुए फूल कागज के हैं, झूठे। इस ज्ञान को छोड़ देना जरूरी है। तो मैं आपसे नहीं कहता आप संसार छोड़ दें, मैं आपसे नहीं कहता पत्नी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, मैं आपसे नहीं कहता जीवन को छोड़ के पहाड़ों पर चले जाएं। मैं आपसे कहता हूं अहंकार के पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर आए। ये जानने के पहाड़ पर जहां बैठे हुए उससे थोड़ा नीचे उतर आए। ये जानने का पहाड़ बिल्कुल झूठा है, जमीन पे आ जाए।
बहुत गहरी सच्चाई में सीधा सीधा जान नहीं जानते। और अगर ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो यही जीवन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि दूसरी हो जाएगी। यही पौधे, यही पक्षियों की आवाज किसी दूर के रहस्यपूर्ण संगीत को लाने लगेगी। यही हवाएं किसी परमात्मा की खबर बन जाएंगी। यही आसपास बैठे हुए लोग कुछ और ही दिखाई पड़ने लगेंगे। अभी जानने के ख्याल से इनको देखा है, ये कुछ और दिखाई पड़ते हैं। न जानने के स्थान से इनको देखेंगे, ये कुछ और हो जाएंगे। ये सब कुछ रहस्यपूर्ण हो जाएगा, ये सारी एक मिस्ट्री हो जाएगी। एडिशन एक गांव में गया था। उस गांव के बच्चों ने, छोटा स्कूल था, बिजली के कुछ छोटे छोटे उपकरण बनाए थे एडिशन को दिखाने। वो ले गए, उन्हें पता भी नहीं था कि बिजली के संबंध में एडिशन जितना जानता है उतना कोई भी जमीन पे नहीं जानता। गांव के छोटे बच्चे थे, उन्होंने एडिशन को कहा कि आप भी चले। एडिशन गया। एडिशन ने ये नहीं कहा कि मैं तो विद्युत को भली भांति जानता हूं, तुम मुझे क्या दिखाओ। एडिशन कोई पंडित नहीं था। गया, उनके छोटे छोटे खिलौने, उन्होंने बिजली से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, बिजली से चलने वाला पंखा बनाया था, कुछ और बनाया था। वो सब उसने देखे और बहुत खुश हुआ। और आखिर में उसने कहा कि मेरे बच्चों, तुमने बहुत गजब का काम किया, बड़ी अच्छी चीजें बनाई। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ये बिजली क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे? वो बच्चे ठगे रह गए, खड़े रह गए। उनके अध्यापक भी ठगे रह गए, बिजली क्या है? और बड़े दुखी हुए मन में कि हम बड़े अज्ञानी हैं, इतनी सी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे। तो एडिशन ने कहा, चिंतित मत हो, चिंतित मत हो। शायद पूरी जमीन पर विद्युत के संबंध में जितना काम मैं करता रहा हूं किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि विद्युत क्या है। मैं भी नहीं जानता हूं कि विद्युत क्या है। हम विद्युत का उपयोग करना जान रहे हैं, विद्युत क्या है मुझे भी पता। ये आदमी धार्मिक आदमी, ये जो कह सका विद्युत के बाबत कि मैं नहीं जानता विद्युत क्या है, ये विनम्रता केवल उसी में हो सकती है जिसे अपने अज्ञान का बोध हो। जिसे ज्ञान का बोध है वो तो कभी विनम्र हो ही नहीं सकता। जिसको गीता याद है वो कहीं विनम्र हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। वो विनम्र हो ही नहीं सकता, उसे जानता है वो। इसलिए तो पंडित विवाद करते रहे। विनम्रता होती तो विवाद कैसे हो? शास्त्रार्थ करते रहे, हारते रहे, हराते रहे। ये हारना और हराना, ये जीतने के लिए पूरे मुल्क में झंडा लेकर घूमना और यात्रा करना, और किसी को हराना और किसी से हार जाना, ये सब क्या पागलपन है? ये इनका कोई धार्मिक चित्त से संबंध है? इनका धार्मिक चित्त से जरा भी संबंध नहीं। ये जानने वाले लोगों का सारा उपद्रव है। फरीद नाम का एक फकीर यात्रा पर निकला हुआ था। बीच में कबीर का आश्रम भी पड़ता था मगर में। तो फरीद के मित्रों ने कहा, उनके साथियों ने कहा कि आप रुक जाएं, कबीर का आश्रम है, 2 दिन वहां रुकेंगे, आप दोनों की बातें होंगी तो बड़ा सुख होगा। उधर कबीर के मित्रों को पता चला था तो उन्होंने भी कहा कि फरीद यहाँ से निकलता है, उसे 2 दिन को रोक लेंगे आश्रम में तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई। जब फरीद के शिष्यों ने कहा कि रुक जाएं तो फरीद ने कहा रुक तो जरूर जाएं, लेकिन बात क्या करेंगे, मैं तो कुछ जानता नहीं। और कबीर के शिष्यों ने जब कहा कि रोक लें फरीद को तो उसने कहा रोक तो जरूर लो, लेकिन बात क्या करेंगे, मैं तो कुछ जानता नहीं। शिष्यों ने समझा कि ये तो इस तरह की उल्टी बातें कहते ही रहते हैं, संत दोनों को रोक ही लिया। 2 दिन फरीद और कबीर एक ही जगह रहे, मिले
एक दूसरे के गले मिले, खूब हंसे, लेकिन बातचीत कोई भी ना हो पाई। 2 दिन बाद विदा भी कराए कबीर जाके गांव के बाहर पड़ी। शिष्य तो बहुत घबरा गए, बहुत परेशान हो गए। 2 दिन अपेक्षा एकदम टूट गई और एक तरह की ऊब आ गई होगी कि क्या है। दोनों को बिठाल देते थे, वो दोनों बैठे रहते थे, कभी कभी हंस भी लेते थे और बैठे रहते थे। फिर विदाई भी हो गई। विदा होती से कबीर के शिष्यों ने कबीर को पूछा, फरीद के शिष्यों ने फरीद को कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हम तो पहले कहे थे, हम तो पहले कहे थे, हम वहां पहुंच गए हैं जहां कुछ भी नहीं जानते, अब क्या करें। अगर हम खोजेंगे अपने चित्त में तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे जहां हम कुछ भी नहीं जानते। हम वहां हैं, पहुंचने की कोई बहुत देर नहीं है। तो ज्ञान की अगर यात्रा करनी हो तो शायद बहुत मुश्किल है। सीखो सीखो सीखो। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हम इसी वक्त परमात्मा को जान सकते हैं। मैं कहता हूं इसी वक्त, क्योंकि अगर सीखना हो तो समय लगेगा, लेकिन अगर अनसीखना हो तो समय कैसे लगेगा। अगर ज्ञान इकट्ठा करना हो तो समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करने में समय लगता है। मैट्रिक पास होता है एक लड़का तो 7 वर्ष लग जाते हैं, और एमए होता है तो और 6 वर्ष लग जाते हैं, कोई 15-20 वर्ष लगते हैं पढ़ता है। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो समय लगेगा, अगर ज्ञानी होना है तो समय लगेगा। लेकिन अगर ये जानना है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं तो समय कहां है। सिर्फ अहंकार बाधा हो सकता है और कोई बाधा नहीं। समय का क्या सवाल है। इसी क्षण हो सकता है, अभी हो सकता है, यही हो सकता है। इसमें एक क्षण की भी देरी की कहां गुंजाइश है। ये दिखाई पड़ जाए हो गया कि मैं नहीं जानता, और सारा भवन गिर जाएगा ज्ञान का। वैसे जैसे ताशों का भवन बनाए और गिर जाए, और कोई रेत का भवन बनाए, हवा का एक झोंका है और गिर जाए। सिर्फ अहंकार बाधा है। अगर अज्ञानी होने में डर लगता हो तो फिर कोई रास्ता नहीं, फिर बहुत समय लगेगा, फिर जन भी लग सकते हैं, फिर भी काम पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर अज्ञानी होने का साहस हो, और इस जमीन पे सबसे बड़ा साहस अज्ञानी होने का साहस है, अगर ये करेज हो तो इसी वक्त बात हो गई। बात होने में और क्षण का भी विलंब क्यों। क्या नई बात हो जाती है इसी वक्त। क्या बात नहीं हो गई। नहीं, लेकिन भीतर कोई कहता है कि नहीं, मैंने जो किताबें जानी और इतनी मेहनत की वो सब बेकार छोड़ दूंगा, और मैंने इतने शास्त्र याद किए वो सब ऐसे ही छोड़ दूंगा, पानी में गए। वो जिंदगी मेरी मेहनत की, और वो श्लोकों का स्मरण करना और सूत्रों का याद करना, कितनी तो मेहनत की, कितनी रातें खराब की, कितनी सुबह उठाया, कितनी मुश्किल से तो ये सब इकट्ठा किया, और ये ऐसे ही चला जाएगा क्या। अगर ऐसा मन में होता हो तो फिर रुकेगा वो। हम रोकेंगे तब तक रुकेगा, जिस दिन हम खोल दें वो बिखर जाएगा और विलीन हो जाएगा। और अद्भुत घटना घटती है जिस दिन ज्ञान बिखर जाता है और गिर जाता है। उस दिन हो जाता है चित्त अत्यंत सरल। उस दिन बुद्धि हो जाती है विलीन, रह जाता है शेष हृदय। उस दिन वो जिसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, वो हो जाती है शून्य, और रह जाता है हृदय। वो हृदय जानता है, जीता है, पहचानता है, देखता है, समझता है, और प्रवेश करता है कहीं विश्व सत्ता में। तो आज की सुबह तो पहला सूत्र आपसे करना चाहता हूं, आपका ज्ञान छीन लेना चाहता हूं। मैं तो कहती हूं कि मैं अज्ञान सिखाता हूं। धन्य है वे लोग जो ज्ञान को छोड़ने में समर्थ हो जाते। बड़े साहस की बात है। परिवार छोड़कर भाग जाना कोई बड़े साहस की बात नहीं। सच्चाई तो यह है कि परिवार से सारे लोग इतने उबे हुए हैं कि जिसको भी मौका मिल जाए वही छोड़ के भाग जाए। परिवार छोड़ के भाग जाना कोई बड़े साहस की बात नहीं, बल्कि सच ये है कि जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं वो परिवार को छोड़ के सबसे पहले भाग जाते हैं। कमजोरी चाहिए परिवार को छोड़ने, ताकत नहीं।
ताकतवर तो झेलता रहता है, कमजोर भाग जाते हैं, वही सन्यासी हो जाते। कमजोर जो जीवन के संघर्ष में खड़े रहने का साहस नहीं पाते, वो पलायन कर लेते, वो भाग जाते और अपने भागने को अच्छे शब्दों में सजा लेते हैं कि उन्होंने संसार छोड़ दिया, संसार आसान था। वैसे ही जैसे किसी लोमड़ी ने एक दफे कहा था, अंगूर खट्टे हैं, भाग जाते हैं कमजोर लोग। कमजोरी हमेशा कहती भागो, भागना जो है वो हमेशा कमजोरी का नारा है। वीकनेस जो है वो हमेशा कहती भागो, सामर्थ्य कहता है टिको, कमजोरी कहती भागो। इसलिए घर द्वार छोड़ के भाग जाना जरा भी कठिन नहीं है। और किसी दिन अगर आकलन हो सकेगा मनुष्य का, दुनिया से भागे हुए लोग बीमार और कमजोर सिद्ध होंगे। न तो परिवार को छोड़ के भाग जाने का कोई प्रयोजन है, न जीवन से। और ये जो लोग परिवार छोड़ के भाग जाते हैं, समाज छोड़ के भाग जाते हैं, ये भी समाज ने इनको जो ज्ञान दिया था उसे कभी नहीं छोड़ा। अगर वे हिंदू थे तो समाज छोड़ने के बाद भी हिंदू बने रहते, ये कैसा आश्चर्य। अगर वे जैन थे तो वे समाज छोड़ने के बाद भी जैन बने रहते हैं, कैसा आश्चर्य। वे जैन साधु कहलाते हैं, वे हिंदू साधु कहलाते हैं। समाज से कहां भागे, कहां छूटे। समाज ने इनके मस्तिष्क में जो रख दिया था उसे अब भी पकड़े हुए, उसको अब भी सजाए हुए, अब भी जैन है, अब भी हिंदू। क्या कोई साधु हिंदू और जैन और मुसलमान हो सकता है? और अगर कोई होता हो तो निश्चित ही वो साधु नहीं होगा, कुछ और होगा। वो भागा हुआ ग्रस्त है, साधु नहीं है, सन्यासी नहीं। सन्यास भी जरूर, साधुता भी जरूर छोटी है कुछ, लेकिन समाज नहीं, जीवन नहीं, बल्कि समाज जो ज्ञान दे देता है मस्तिष्क को, उसे छोड़। क्योंकि जो दूसरों से दिया हुआ ज्ञान है वो कभी मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। जो दूसरों ने मुझे दिया है वो कभी मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। वो हमेशा झूठा होगा, मिथ्या होगा, क्योंकि वो दूसरे का दिया हुआ ज्ञान हस्तांतरणीय नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं कि मैं उसे आपको दे दूं, आप मुझे दे दें और कोई किसी को दे दे। ज्ञान कभी किसी को कोई नहीं दे सकता। ज्ञान पाया जा सकता है लेकिन लिया नहीं जा सकता। तो ये जो दूसरों से मिला हुआ ज्ञान है, इसे छोड़ना बहुत जरूरी है ताकि वो उपलब्ध हो सके जो किसी से मिलता नहीं, जागता है, प्राणों में उठता है, विकसित होता है। लेकिन वो तभी विकसित होता है जब हम दूसरों का सारा सहारा छोड़ देते हैं। जीवन ऊर्जा का एक नियम है कि वो तभी जगती है जब बेसहारा हो। अगर आपको बिना पैर के चलने की सुविधा हो तो धीरे धीरे पैरों की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर आपको निरंतर बिना हाथों के काम करने की सुविधा मिल जाए, हाथों की शक्ति वापस लौट जाएगी और सो जाएगी। अगर एक आदमी को हम आंख बंद करके 2 वर्ष जीने को कहते हैं कि तुम आंख बंद करके जियो, तो आंखों की शक्ति वापस सो जाएगी भीतर जाके, उसकी कोई जरूरत ना रहेगी। अगर हम बोलना बंद कर दें 2-4 वर्ष बाद तो फिर हम नहीं बोल सकेंगे, बोलना खो जाएगा, बोलने की ताकत वापस सो जाएगी। जीवन शक्ति का एक नियम है, हम जिस शक्ति का उपयोग करते हैं और जिस शक्ति के लिए चुनौती देते हैं वही शक्ति जगती है और सक्रिय हो जाती है। और जिस शक्ति को हम चुनौती देना बंद कर देते हैं, उपयोग बंद कर देते हैं, वो सो जाती है। हमारे भीतर ज्ञान सोया हुआ है क्योंकि हम दूसरे के ज्ञान पर विश्वास किए। दूसरे का ज्ञान ही जब काम कर देता है तो खुद को ज्ञान के जगने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, जीवन ऊर्जा सोई रह जाती। अगर हम दूसरों के सारे ज्ञान को अस्वीकार कर दें
अगर दूसरों के ज्ञान को झाड़ दें अपने से, दूसरों के ज्ञान से खाली हो जाएं, तो जो चुनौती पैदा होगी, जो चैलेंज पैदा होगा, जो दबाव पैदा होगा, जो प्रेशर पैदा होगा जीवन, वही हमारे भीतर जो सोए हुए ज्ञान के स्रोत उनको जगा देगा। दुनिया में केवल वे ही लोग सत्य की दिशा में जान पाते हैं जो सत्य के संबंध में जो भी जाना है उसे छोड़ देते हैं। तब उनके अपने प्राण उस बात को संभाल लेते हैं जो उन्होंने दूसरों के कंधों पर ली थी, जिसके लिए वो दूसरों का सहारा खोज रहे थे। सहारा खो देने पर उनके भीतर अपनी शक्ति जागनी शुरू होती है, जब कोई सहारा नहीं होता। ज्ञान के लिए हम सहारे लिए हुए हैं, इसलिए ज्ञान कभी जगेगा। ये ज्ञान के लिए बेसहारा हो जाना जरूरी है, और बेसहारा होने का मतलब है अज्ञान की स्थिति में खड़े हो जाना। आज तो इतनी ही बात कहूंगा, अज्ञान की स्थिति में खड़े हो जाएं। यदि चाहते हो कि भीतर ज्ञान का जन्म हो, ज्ञात को छोड़ दें। अगर चाहते हो अज्ञात के लिए द्वार खुले, जो जानते हैं उसे भूल जाएं। अगर चाहते हो उसे जानना जिसे नहीं जानते, वो जो अभी नहीं जाना है, अगर उसे जानना है तो उसे छोड़ देना होगा। जिसे हम जानते हैं, जिसे हमें ख्याल है कि हम जान रहे, ज्ञान से मुक्त हो जाना जरूरी है अगर सचमुच ज्ञान को उपलब्ध कर। इस दिशा में 2 सूत्र और कल और परसों सुबह आपसे बात करूंगा। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे, तो थोड़ी सी 2-4 बातें सुबह के ध्यान के लिए आपसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान कोई एकाग्रता, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। एकाग्रता ही ध्यान समझी जाती रही है। किसी से पूछें ध्यान क्या है तो वो कहेगा चित्त का एकाग्र हो जाना ध्यान। लेकिन चित्त का एकाग्र हो जाना ध्यान बिल्कुल भी नहीं। चित्त का चंचल होना भी ध्यान नहीं है और चित्त का एकाग्र होना भी ध्यान। चंचलता और एकाग्रता एक ही सिक्के के 2 पहलू। ध्यान इन दोनों से ही अलग बात है। ध्यान तो वो स्थिति है जहां न तो चित्त चंचल होता है और न एकाग्र। चंचलता का अर्थ है एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी पर मन का बदलते जाना, और एकाग्रता का अर्थ है एक ही चीज पर मन का रुका रह जाना। लेकिन दोनों हालत में कोई चीज होती है। चंचलता में बदलती हुई चीजें होती हैं, एकाग्रता में ठहरी हुई कोई चीज होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। ध्यान का अर्थ है जहां कोई ऑब्जेक्ट न हो, जहां कोई चीज न रह जाए, जहां हम ही रह गए अकेले और कोई ऑब्जेक्ट ना रहा, कोई विषय ना रहा। चंचलता में विषय बदलते हैं, ऑब्जेक्ट बदलते हैं, एकाग्रता में ऑब्जेक्ट एक ही रह जाता है। ध्यान में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, वो ऑब्जेक्ट लेसनेस। वहां कोई विषय नहीं है, वहां केवल चेतना रह जाती है और कोई नहीं रह जाता। तो क्या करें इस तरह की चेतना में जाने के